आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। आज के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा कर रहा हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपने प्रमोशन एग्जाम की तैयारी शुरू कर दिए होंगे। और ये जो समय होता है, अभी वाला समय, जैसे हमारे सामाजिक जीवन में फेस्टिवल आता है, ठीक उसी तरह व्यवसायिक जीवन में फेस्टिवल की तरह प्रमोशन एग्जाम आते हैं। तो देखिए, चुनौतियां भी हैं, समय की कमी, और एक अवसर भी है, सफलता। तो जीवन को आप इसी से नाप लीजिए कैसे होगा। एक तरफ अपॉर्चुनिटी रहेगा, दूसरी तरफ चुनौती रहेगी। तो आपको दोनों में बैलेंस करना है। और हमेशा हर वर्ष ये समय आता है। आप पूरा साइकिल में देख लीजिएगा, अपने जीवन काल में देख लीजिएगा, ऐसा ही रहेगा। जहाँ चुनौती कठिन होगी, वहाँ सफलता भी शानदार होगा। तो आज का सेशन जो है, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के साथियों के लिए है। तो बहुत कम साथी जुड़े हुए हैं वैसे तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के, क्योंकि अभी अभी उनका प्रमोशन एग्जाम्स के डेट डिसाइड हुए हैं। और कुछ हमारे मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के भी साथी हैं, दूसरे बैंक के भी साथी हैं। तो हम लोग अभी जो है वार्म अप सेशन है। और जब और साथी जुड़ेंगे, क्योंकि आप देखे होंगे जून जुलाई अगस्त सितंबर तक एग्जामिनेशन नहीं होते हैं। सितंबर में एक मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का एग्जामिनेशन हुआ था। और आपका जो साउथ में कोई ग्रामीण बैंक था, उनका एग्जामिनेशन हुआ था, दो एग्जामिनेशन हुआ। तो साउथ से तो सवाल नहीं आए, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के सवाल आए हैं। तो एक दिन सेशन किए थे, 20 सवाल ही डिस्कस हुआ था। अभी कुछ सवाल और हैं जो आगे चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो स्पेशली जो सेशन है, ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के लिए है। और अभी बैंकों में जो प्रमोशन एग्जाम है, उसके ट्रेंड्स में काफ़ी बदलाव आए हैं। कि पूरे पूरे जो बैंक के सर्कुलर्स हैं, बैंक के जो स्कीम्स हैं, बैंक की जो पॉलिसीज हैं, और बैंक के जो भी कैंपेन हैं, बैंक के जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स हैं, उनके बारे में ही सवाल ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं प्रमोशन एग्जाम में। और जो भी बैंकिंग के सवाल पूछे जाएंगे, वो यूनिवर्सल बैंकिंग के वो लेटेस्ट अपडेट से जुड़े हुए सवाल पूछे जा रहे हैं। वाह, ये हुई ना बात। राजू प्रकाश जी जुड़ गए हैं, और मेरे साथी सुरेंद्र भारती जी, आपने बहुत अच्छा किया है। सुरेंद्र भारती जी, मेरी आवाज़ आ रही? कोई साथी बता दीजिए, कोई भी साथी। तो कुछ चैट में भी एक साथी लिखे, अशोक कुमार हाँ जी सर, ने। मिल रही है। हाँ जी, आवाज आ रही राजू है सर, प्रकाश प्रणाम जी, सर। वाह वाह वाह, है ना। क्या बात है। अच्छा, अभी मजा आ रहा है ना, देख के मजा आया आपको? उत्साह जग गया सर। उत्साह जग गया, अरे वाह वाह वाह, है। तो ये गाना होता है ना, आज है जगराता माई का, माँ को मना लेना, अभी वैकेंसी आई भैया जी, जरा ताली बजा देना। आज है जगराता माई का, माँ को मना लेना। और खूब मेहनत करके, जोर लगा के, आप पढ़ाई के साथ जयकारे लगा लेना। ओ भैया जी, जरा ताली बजा देना। वाह राजीव प्रकाश जी, जरा ताली बजाओ भैया, ऐसे थोड़ी चलेगा। हम्म। तो बहुत बढ़िया सुरेंद्र भारती जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आ रही है सर, आ रही है आवाज। आपने काफ़ी सवाल भेजे हैं। अभी सवाल आपने अपनी टूटी फूटी भाषा में भेजा है, उसको क्रिएट करके हम एक सेशन करेंगे, है ना। जी इस तरह हम जी सर। साथियों को जो है, काफ़ी दिनों के बाद जो है, 3-4 महीने का ये ऑफ सीजन होता है प्रमोशन एग्जाम्स के लिए। और अभी अक्टूबर से फिर प्रमोशन एग्जाम चालू होते हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तक। तो वार्म अप सेशन है, बात करते करते सिखाएंगे। बाकी आप तो सुरेंद्र भारती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में रहिएगा, है ना। जी सर। ओके ओके, तो आज हम चर्चा करेंगे, स्पेशल सेशन होगा बिजनेस फिगर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की। और जब भी मैं आपको बताया, इंटरनल से जुड़े हुए ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। जैसे कि अभी सुरेंद्र भारती जी एक हफ्ता पहले ही एग्जामिनेशन दे के आए हैं, 23 तारीख को। सुरेंद्र भारती जी, माइक ऑन करके बताइए जरा, आपके इंटरनल से कितने सवाल आए होंगे, और जनरल बैंकिंग से कितने सवाल आए होंगे, मोटा मोटी एक तजुर्बा बता दीजिए। सर 80 क्वेश्चन थे हमारे। 50% तो इंटरनल से।
जी 50-55% इंटरनल से था और बाकी जो है जनरल में। ओके। तो 55% जो है इंटरनल से आए थे और बाकी 45 जनरल से। तो ज़्यादातर क्या होता है, जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर स्कीम्स होते हैं वो इंटरनल नहीं कहलाते, लोन स्कीम्स होते हैं, सभी बैंकों के लिए समान होते हैं, तो वो इसलिए उन्होंने कहा 55%। और 55% इंटरनल मतलब हमको पढ़ाई भी 60% से ज़्यादा जो है इंटरनल से करना है। और रही बात जनरल बैंकिंग की, जनरल बैंकिंग के तो इतने सारे हमने लेक्चर्स हैं हमारे पास, आपका पूरा पूरा फंडामेंटल जो नॉलेज है वो आपको बढ़ गया होगा। और जनरल बैंकिंग अपडेट आप होते रहते हैं नॉर्मली, छोटे छोटे सेशन के माध्यम से मैं देता रहता हूँ। तुरंत भारती जी, जी ठीक बात है। जी सर। अब हम लोग जो है इंटरनल में पॉलिसीज पढ़ने के लिए 10 चीज़ें होती हैं, जैसे कि मैंने बताया था, इंटरनल पॉलिसीज हैं और सर्कुलर्स हैं, फिर उसके बाद जो बैंक के प्रोडक्ट्स हैं और बैंक के जो स्कीम्स हैं। उसके पहले शुरुआत करेंगे हम बिजनेस फिगर उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की। तो साधारण बोलचाल में हम चर्चा करेंगे सेशन की, आज बिजनेस फिगर जानेंगे, क्योंकि बिजनेस फिगर से 1 से 5 सवाल तक आते हैं। सुरेंद्र भारती जी, आपके प्रमोशन एग्जाम जो 23 तारीख हुआ था उसमें बिजनेस फिगर से कितने सवाल आए थे? यही सर एवरेज 4-5 सवाल था। बताइए। 4 5 सवाल तो मायने रखता है सुरेंद्र जी, हैं? बहुत बहुत तो मायने रखता है सर, मैंने तो अच्छा कर लिया। बहुत बढ़िया। तो हमने तो आपके बिजनेस फिगर के दो दो सेशन किए थे, क्योंकि एक एक था हाँ, कच्चा ऑडिट वाला, एक फिर पक्का ऑडिट वाला, है ना? जी जी जी। तो और वो सर आपने बाद में भेजा भी था वो कुछ हाँ। व्हाट्सएप पे, तो वो तो क्या? हूबहू मिल गया, वो तो करंट रहता है सर, वो तो मिल गया सर। बहुत और बढ़िया। बाकी अपना देखा भी था अपने पे। बहुत अच्छा। चलिए, तो आज के बिजनेस फिगर में हम चर्चा करेंगे उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की, क्योंकि ये बिजनेस फिगर, ये इसमें अपेक्षा रहती है मैनेजमेंट की या आईबीपीएस की, जो भी कर्मचारी या अधिकारी प्रमोशन लेना चाहते हैं वो अपने बैंक के बिजनेस फिगर को कितना जानते हैं, ये परखने के लिए इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। और ये इसलिए पूछे जाते हैं कि जिस बैंक में वो 365 दिन काम करने के लिए जा रहे हैं, उनके मार्च का परफॉर्मेंस क्या था। क्योंकि परिणाम को ही प्रणाम किया जाता है, रात दिन काम कर रहे हैं तो परिणाम क्या था उसको कितना जानते हैं, क्योंकि आगे का फिर उसके बाद अपेक्षाएं होती हैं, प्रोजेक्ट होता है, अचीवमेंट होते हैं, टारगेट होता है। इसीलिए बिजनेस को जानना बहुत जरूरी है। और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के बिजनेस परफॉर्मेंस इंडेक्स क्या क्या है, आइए अब जानते हैं। सबसे पहले ये, वाह क्या नज़ारा है ना? जब भी हम अच्छी चीज़ों को देखते हैं, अच्छी बातें करते हैं, तो हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है। इसलिए अच्छा देखने की कोशिश करिए, अच्छा सुनने की कोशिश करिए, अच्छा पढ़ने की कोशिश करिए, ताकि आपके शरीर में, आपके आसपास, आप बिलीव नहीं करेंगे, आप घर से बाहर निकलिए, इतनी नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक एनर्जी आपके पास है। तो इस नकारात्मक एनर्जी के बीच में अपने आप को मोटिवेट कर पाना, अपने आप को आने वाली चुनौतियों का सामना करने लायक साहस बना के रखना, साथ ही साथ उस सफलता को भी हासिल कर पाना, उसके लिए आपके अंदर एक अलग से कला कौशल होने की बहुत जरूरत है। आप अभी चले जाइए बाजार, मजाल है कि बाजार में घुस जाएंगे अभी, हैं? झांकियाँ चल रही हैं, तमाम चीज़ें चल रही हैं। तो इसीलिए आप में एक कला होनी चाहिए कि आप पॉजिटिव एनर्जी को बचा सको या उसको स्टोर कर सको। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का एनुअल रिपोर्ट देखते हैं, जिसमें से हम जो जो मूलभूत बातें हैं जिनको ध्यान रखना है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे बातों ही बातों में। सबसे पहले जब भी हम बिजनेस फिगर की बात करते हैं, तो ये उद्देश्य वगैरह तो इसके बारे में सवाल नहीं पूछा जाता, लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप ना अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। जब बैंक कहीं भी जाते हैं, बैंक का आपके पास आई कार्ड रहता है, तो आप एज ए उत्तर बिहार रहते हैं। जैसे अभी हमारे अनुज जी हैं, है ना? अनुज जी कौन सा बैंक से हैं आप? या और पंकज कुमार जी हैं, ये उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक से है ना? तो ये क्या करेंगे, जब भी आई कार्ड रहेगा तो आप ना उस बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको बैंक का ऑब्जेक्ट पता होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि आपका मिशन क्या है। तो ग्रामीण उत्थान आपका मिशन है, उद्देश्य है कि जो भी गांव में रहने वाले लोग हैं उनके आय में वृद्धि हो, उनका विकास हो, वो आगे बढ़ें, वो आत्मनिर्भर बने। वित्तीय साक्षरता है, गांव में रहने वाले लोग फाइनेंशियल लिटरेसी कर पाएं,
एक लिटरेसी साधारण है, साक्षर साक्षर होना। दूसरा है फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी एक ऐसा नॉलेज है जिसके माध्यम से वो अपनी आय की बचत करके, आय का इन्वेस्टमेंट करके और आय को बढ़ाने के तौर तरीकों में इन्वेस्टमेंट करके अपनी आय को और बढ़ा सकते हैं और अपने परिवार के लिए अच्छा जीवन शैली, अपने देश के लिए भी मदद कर सकते हैं। तो ये वित्तीय साक्षरता, और या देश में जो वित्तीय लेन देन वाली जो योजनाएं चल रही हैं, स्कीम चल रही हैं, उसके बारे में जानकारी प्रदान करना वित्तीय साक्षरता। एकल वितरण बिंदु, सिंगल विंडो जो सर्विसेज रहते हैं, या जो CSP बोलते हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट्स बोलते हैं, जहां से सुविधाएं मिलती हैं। धन निर्माण का केंद्र, 7 कार्य करने हेतु सर्वोत्तम बैंक। ये मिशन है, हालांकि प्रमोशन एग्जाम्स के लिए नहीं है, लेकिन जब भी आप कहीं जाते होंगे तो आपको ये पता होगा, ये पंच लाइन, तो आपको बोलने बताने में अच्छा लगता है। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की अगर संरचना देखें तो एक प्रधान कार्यालय है और इसके 14 रीजनल ऑफिस हैं। कितने रीजनल ऑफिस हैं? 14 रीजनल ऑफिस हैं। तो एक बात याद रखना है, जैसे कि किसी एग्जाम में बैंक का पूछा था उसके कितने रीजनल ऑफिस हैं, तो आपको 14 रीजनल ऑफिस हैं, ये आप ध्यान रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। कि आपके एक हेड ऑफिस तो एक ही होता है सब में, और एक प्रधान कार्यालय होता है, और 14 रीजनल ऑफिस है। 18 आपके फाइनेंशियल लिटरेसी केंद्र हैं, वित्तीय साक्षरता केंद्र है। और ये 18 जो वित्तीय साक्षरता केंद्र होते हैं, ये सारे आपके जो 18 जिले जहां पर आप सर्विस दे रहे हैं, तो आपका जो बैंक है कितने जिलों में सर्विस देता है? वो है 18 जिलों में। तो इसीलिए 18 वित्तीय साक्षरता केंद्र बने हुए हैं। और ये जो टोटल शाखाएं हैं, टोटल ब्रांच है, 1031 ब्रांच है। और सुनहरा सपना केंद्र, ये सुनहरा सपना केंद्र जो है 3340 सुनहरा सपना केंद्र है। सुनहरा सपना केंद्र दरअसल एक BC केंद्र होता है, जहां जिसके माध्यम से गांव में एक बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं जो है विस्तारित की जाती हैं। और जो बैंक के कर्मचारी हैं 3180 कर्मचारी हैं, और बैंक मित्र 3340 हैं। तो आप देखिए, अगर उत्तर बिहार का स्ट्रक्चर देखेंगे तो एक हेड ऑफिस, 14 रीजनल ऑफिस, 18 वित्तीय साक्षरता केंद्र, 18 जिलों में 1031 शाखाओं के माध्यम से 3340 सुनहरा सपना केंद्र, जिसको BC पॉइंट भी कहते हैं, और 3180 कर्मचारी और 3340 बैंक मित्र मिलकर व्यवसाय करते हैं। तो ये जो इतने सारे जो हमने बताया, ये कितना व्यवसाय करते हैं? ये व्यवसाय करते हैं 1031 शाखाओं के माध्यम से। एक विशाल नेटवर्क है, जैसा कि हमने पहले स्क्रीन में देखा, 1031 शाखाएं हैं। और ये नेटवर्क के माध्यम से टोटल जो सुनहरा सपना केंद्र, जिसको BC पॉइंट कहते हैं, वो 3340 है। और इसमें 3340 BC केंद्र और 1031 शाखाओं के माध्यम से जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का टोटल बिजनेस है 30,026.25 करोड़। तो आपका जो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के एक प्रधान कार्यालय, 14 क्षेत्रीय कार्यालय, 18 फाइनेंशियल लिटरेसी केंद्र, 18 जिलों में 3180 कर्मचारी मिलकर 3340 सुनहरा सपना केंद्र, और 1031 शाखाओं के माध्यम से 3180 कर्मचारी मिलकर जो है 30,026.25 करोड़ का कारोबार 31 मार्च 2023 को निष्पादित किया है। तो कितना आसान है। हाँ जी, एजाज अहमद जी, मेरी आवाज आ रही है तो जरा ताली बजा देना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, एजाज जी, है ना, देर सही आए तो। हम्म। और आ गए, आपकी आवाज आई तो आप किसी के मन को भाए तो। थैंक यू सर। ओके। और अभी आपको ये पता चल गया कि आपके बैंक का बिजनेस कितने करोड़ का है? 3026। 30,000 करोड़। याद रखिए, मोटा मोटी 30,000 करोड़। कैसे अच्छा रहेगा? 30,000 करोड़ याद रखेंगे। और ग्रोथ परसेंटेज जो बिजनेस में है, जो पिछले साल से इस साल जो बिजनेस है 2022 से लेकर 2023 में, जो ग्रोथ परसेंट है 9.37। जब भी हम बिजनेस फिगर की बात करते हैं तो दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, एक तो वॉल्यूम्स में याद करना है और दूसरा ग्रोथ परसेंटेज में याद रखना है।
9.37% जो है पीयर टू पीयर अच्छा माना जाएगा ग्रोथ परसेंट। वैसे 10%, 10 से 14% जो है अच्छा माना जाता है, लेकिन 9.37% जो है ग्रोथ अच्छा आपने परफॉर्म किया है। आपका टोटल बिजनेस बहुत ही अच्छा है, जिसको याद रखा जा सकता है आपको 30,000 करोड़। आप देखिए 30,000 को भी याद रखे रहोगे ना, एग्जामिनेशन में एक टिक लगा लोगे आप। 30,026 करोड़ जो है आप याद रख सकते हो, लेकिन नॉर्मली जो है 30,000 करोड़ आप याद रख लीजिए। अब आते हैं टोटल डिपॉजिट। तो जो भी बिजनेस होता है बैंक में, अंडर सेक्शन 5B या बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अनुसार, बैंकों में जो बिजनेस होता है पब्लिक से डिपॉजिट लेना और पब्लिक को लोन देना, ये दोनों को मिला देंगे तो बिजनेस होता है। तो टोटल बिजनेस आपका 30,026 करोड़, उसमें से जो टोटल डिपॉजिट है वो 17,850.29 करोड़ है, और ग्रोथ है 4.80%। तो अगर इसको हम राउंड फिगर में याद रखेंगे, 30,000 करोड़ हमारा टोटल बिजनेस है और टोटल डिपॉजिट होगा 18,000 करोड़। ये याद रहेगा, ये अच्छा रहेगा एजाज जी? मैं आपको आइडिया बता बिल्कुल रहा हूँ। सर। जी सर। 30,000 करोड़ आपका टोटल टोटल बिजनेस है, बिजनेस। 31 मार्च को था, क्योंकि अभी आपको प्रमोशन एग्जाम में यही पूछा जाने वाला है। और टोटल डिपॉजिट 18,000 करोड़, तो अब एडवांसेस कितना होगा बताओ? 12,000 करोड़। 12। जी। 12,000। तो अब इतना आपको याद है कि 30,000 करोड़ बिजनेस है, जिसमें से 18,000 करोड़ डिपॉजिट है और 12,000 करोड़ हमारा एडवांसेस। एडवांस है। तो आपका जो 17,800, क्योंकि वहां पर एकदम बारीक नजदीक वाला नहीं रहता, कई अभी आरआरबीज में देखा गया रेंज पूछता है। रेंज पूछता है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो बिजनेस है उसका उसमें जो डिपॉजिट है उसका रेंज क्या है, या टोटल बिजनेस का डिपॉजिट रेंज क्या है, 17,000 से लेकर 18,000 करोड़। तो आपका टिक हो जाएगा 17,000। क्यों? क्योंकि 31 मार्च को आप क्लोजिंग कर चुके हैं और अभी जो है आप बढ़ गए हैं, तो ये इसमें रेंज पूछता है। तो अभी तक हमने ये देखा कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के एक प्रधान कार्यालय, 14 रीजनल ऑफिस, 18 FLCC और 3,180 एम्प्लॉई, 1,031 शाखाओं के माध्यम से, 3,340 सपना केंद्र के सपना सुनहरा सपना केंद्र के माध्यम से जो है जो व्यवसाय करते हैं 30,026 करोड़ का, जिसमें 17,850.29 करोड़ जो है डिपॉजिट है। डिपॉजिट में ग्रोथ 4.80% है, और टोटल बिजनेस में जो ग्रोथ है वो 9.21% है। जो टोटल जो बिजनेस है उसमें ग्रोथ क्या है, 9.37%, और टोटल डिपॉजिट में जो ग्रोथ है 4.80%। तो अभी तक हम क्या चीज़ जाने हैं? आपके कितने रीजनल ऑफिस हैं? 14। कितने FLCC हैं? 18। कितनी शाखाएं हैं? 1,031। कितने एम्प्लॉई हैं? 3,180। कितने सुनहरा सपना केंद्र है? 3,340। और एक चीज जाने हैं क्या, कि बैंक मित्र कितने हैं? 3,000। यही बैंक मित्र है आपका। सुनहरा सपना केंद्र, जितने सुनहरा सपना केंद्र होंगे उतने बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट होंगे। तो ये इसको समझ लो, सोनारा सपना केंद्र में हर एक में बैंक मित्र रहता है। इतने लोग मिलकर 30,000 करोड़ का व्यवसाय करते हैं। 9.37% का ग्रोथ है, जिसमें 17,850.29 करोड़ का जो है डिपॉजिट है। डिपॉजिट में ग्रोथ 4.80% है। अब बारी आती है एडवांसेस की। टोटल एडवांसेस, वाह, एजाज अहमद जी तो पहले ही बता दिए स्क्रीन आने से पहले। क्यों बता दिए? क्योंकि 30,000 करोड़ का बिजनेस है, 18,000 करोड़ डिपॉजिट है, तो माइनस कर दिया 12,000 करोड़ जो एडवांसेस होगा। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का जो टोटल एडवांसेस 31 मार्च 2023 को 12,175.96 करोड़ है। 12,175.96 करोड़ है। और ग्रोथ परसेंट देखिए 16.85%। हाँ जी एजाज अहमद जी, संडे को भी बांटोगे लोन? जी सर। ग्रोथ तो जबरदस्त है, शानदार है, बेहतरीन है ना सर ग्रोथ? ये जो पिछला साल था वो तो यही था, पूरा गद्दा दौड़ लगी थी क्रेडिट ग्रोथ हाँ, में। तो वही तो पूछ रहा हूँ मैं, मतलब लाइटर वे में संडे को भी लोन बांटने लग रहा है, क्योंकि जी सर। अच्छी बात है, क्योंकि ये और कोर्स। इसकी अभी फैसिलिटेशन भी आने वाली है। ओके। सब ब्रांचेस को फैसिलिटेट कर रहे हैं पटना में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये जो है एक्चुअल में बैंकर का असली काम होता है क्रेडिट डिप्लॉय करना। इसी में ही हुनर चाहिए। आपके पास जो पब्लिक का पैसा है वो
उसमें कॉस्ट आता है, उसमें खर्चा आता है। तो आपके पास 18,000 करोड़ पड़ा हुआ है, सबने दे दिया, वो तो सिक्योर्ड मनी है, जब भी पब्लिक आएगा तो उसको देना पड़ेगा, ठीक है एजाज जी। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल। आपका, हाँ, आपका असली काम क्या है? आपका कोर बिजनेस है पैसा देना, पैसा लेना। पैसा पब्लिक से अपना विश्वास के साथ बेहतर सेवा देते हुए, पब्लिक को आश्वसित करते हुए, आपकी कोशिश ये रहती है कि जो भी मेरे आसपास पब्लिक रहते हैं वो अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई मेरे पास रख दें और सुरक्षित रहें और आश्वासित रहें कि जब भी मेरे को पैसे की जरूरत पड़ेगी बैंक में मेरे को देगा। ये है आपका डिपॉजिट का, आपका ये एटीट्यूड है। दूसरा, अब जब आपके पास इतना भरोसा करके पब्लिक यहाँ दे दिया तो आप उसको ब्याज दोगे। अब ब्याज देंगे कहाँ से? उसी के लिए तो हमें बिठाया गया, हमको कमाना पड़ेगा उसी से। उसी पैसे को हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसी पैसे को हम लेंडिंग करते हैं और उससे इंटरेस्ट इनकम अर्न करते हैं, प्रॉपर गाइडलाइन फॉलो करते हुए, कंप्लायंस करते हुए, साथ ही साथ ग्राहकों की सेवाओं का ध्यान रखते हुए, बेहतर सेवाओं का हम लोग उसको क्रेडिट डिप्लॉय करते हैं। दरअसल एक बैंकर का काम होता है कि जिस एरिया में उसका स्थापना है, जितने जिलों में आप सर्विस दे रहे हैं, उस जिले में जहां पर भी सरप्लस पैसा है उसको बैंकिंग सिस्टम में लाना, और जहां भी डेफिशिएट पैसे है वहां पर उस पैसे को भेजना। अगर समझ में आया तो बजा दो ताली। हम्म। आज अच्छा सीख रहे हो। ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। क्या बताएं कि आप जो है, आप एक जगह जहां भी सरप्लस पैसा है, जहां भी काम करते हो, 18 जिलों में आप काम करते हैं, तो 18 जिलों में आप जब काम कर रहे हैं तो 18 जिलों में जहां भी सरप्लस पैसा है, मतलब जिसके पास भी पैसा है, भैया अपने पास मत रखो, यूबीजीबी में रख दो। आप उसी पैसे को, आपका असली काम है कि जहां जरूरतमंद लोग हैं, जो जरूरतमंद है, जिनको समाज में आगे बढ़ाना है, आत्मनिर्भर बनाना है, वहां पैसा पहुंचाना, वो क्रेडिट डिप्लॉयमेंट करना, ये असली काम है। सबसे असली काम ये है जो आपने अच्छा काम किया। जैसे कि राजू प्रकाश जी बोले, हाँ सर, तो हम तो संडे पटना में आए थे पढ़ने, तब से तो बस अच्छा सीख के कर रहे हैं हम लोग काम, बोल रहे हैं। एक बड़ी जिम्मेदारी है। आप सोचो, आपको पावर ऑफ अटॉर्नी है, ऑन बिहाफ ऑफ बैंक ने आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दिया है कि ग्राहक चुनिए, ग्राहक की आवश्यकता देखिए, नियमों का पालन करिए और लोन दीजिए, और आपने 12,175.96 करोड़ का एडवांस बढ़ाया, और एडवांस का आपका निष्पादन रहा, और ग्रोथ 16.85%, इसको बहुत अच्छा माना जाएगा। 16.85 पीयर टू पीयर माना जाएगा, अच्छा माना जाएगा। आप लोगों ने कड़ी मेहनत किया होगा इसको देने के लिए, क्योंकि ये क्रेडिट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। तो अभी तक समराइज कर देते हैं। अभी तक आपका टोटल बिजनेस 30,026 करोड़ है, टोटल डिपॉजिट जो है 17,850 करोड़ है, और टोटल एडवांसेस है 12,176 करोड़ है। तो आप अगर टोटल बिजनेस में ग्रोथ देखेंगे तो 9.37% का है, टोटल डिपॉजिट में ग्रोथ देखेंगे तो 4.80% का ग्रोथ है, और टोटल एडवांसेस में ग्रोथ देखेंगे तो 16.85% का ग्रोथ है। तो सबसे अच्छा ग्रोथ आपका एडवांसेस में है। अब आता है ग्रॉस एनपीए। ये तो ताली बजाने लायक नहीं है, लेकिन इसमें सुधार आपने किया है पिछले साल से, इसीलिए ताली बजा सकते हैं। ग्रॉस एनपीए एज ऑन 31 मार्च 2023 कितना है? एजाज जी पढ़ के बताइए जरा, थोड़ा सा हमें डर लगता है इतना पढ़ना। 17.65। वाह! इसको कैसे बोलेंगे? कोई भी फिगर ज्यादा होता है तो अच्छा था ना। आपके पास कितना एटीन पैसा है? तो आप एटीन बोलोगे परसेंट मेरे पास 17.65 करोड़ है, तो अच्छा लगेगा। लेकिन ये एनपीए में कैसा लग रहा है? ये अच्छा लग रहा है कि कैसा लग रहा है? नहीं, अच्छा नहीं लग रहा, फिगर अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है बोलते हो यार, खतरा लग रहा है, खतरा है, एकदम खतरनाक है ये, है ना? क्योंकि जब भी 10% से ज्यादा होता है ग्रॉस एनपीए तो बहुत ही खतरनाक होता है। ग्रॉस एनपीए 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नेट एनपीए 6% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पीसीए का खतरा रहता है। आपका पूरा पूंजी कमाई कैपिटल जो है प्रोविजन में चला जाता है, और आपका पूरा एनर्जी जो है संडे को ग्राहक के घर में बैठने में चला जाता है। ओ भैया जी जरा ताली बजा देना, है ना? समझ में आया? तो ये ग्रॉस एनपीए जो है ये 17.65% जो है, बहुत ज़्यादा है।
मतलब ये अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा प्रयास आपने किया है। कैसे? क्रेडिट बढ़ाया है तो ग्रॉस एनपीए भी कम हुआ है। तो ग्रॉस एनपीए कम करने के दो तरीके हैं, या तो अच्छे क्रेडिट आप बढ़ा दीजिए, या जो एनपीए हैं उनमें रिकवरी कर लीजिए। तो दोनों किया होगा आपने, तो पिछले साल से तो आपका ग्रोथ अच्छा है। अगर हम पिछले साल की बात करेंगे तो पिछले साल का आपका एनुअल बुक आप देख लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ, लेकिन पिछले साल के एनपीए से आपका जो परसेंटेज है वो काफ़ी ग्रोथ हुआ है। तो ग्रॉस एनपीए हालांकि अगर सवाल एग्जामिनेशन में देखेंगे तो ग्रॉस एनपीए पूछने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। एक या दो बार ही ग्रॉस एनपीए पूछता है। ज़्यादातर जो है एग्जामिनेशन में नेट एनपीए पूछता है। क्या पूछता है? नेट एनपीए पूछता है ज़्यादातर। तो अगर मैं एक यहाँ पर अगर कोई साथी जानता होगा पिछले साल का ग्रॉस, तो बता सकते हैं तो बता दीजिए। नहीं तो फिर जो है हम उसको देख लेना आप, जो भी है, कि जो पिछले साल का जो आपका ग्रॉस एनपीए था वो था 24%। कितना था एजाज दी? 23.65% था, है ना? राजू प्रकाश जी 24%। होगा। पिछले साल जो है 24% था। अभी देखिए 17.65% है, तो काफी अच्छा आपने इसको रिड्यूस किया। अब अगला है नेट एनपीए। नेट एनपीए मतलब आपका जितना भी स्लिपेज हो गया था, आपने रस्सी बांध बांध के उनको जो है कम कर लिया, रिकवर कर लिया, है ना? तो नेट एनपीए मतलब रोक के रखे हैं कि भैया ये नेट से एकदम इससे ज्यादा नीचे मत गिरना भैया, नहीं तो गिरने से क्या हो जाता है? क्या हो जाता है एजाज जी? आज हम आप हमारे टीम लीडर हैं, थोड़ा थोड़ा हाँ ना करते रहना। ठीक है? तो आज ये सोचो, नेट एनपीए मतलब कि इसमें अगर बॉल डालेंगे तो अगर इसमें गोल हो जाता है ना, इसीलिए नेट को संभाल के रखना है। तो नेट एनपीए आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक 8.53% है। 8.53%। और ग्रॉस एनपीए 17.65। अगर पिछले साल की बात करें तो नेट एनपीए जो पिछले साल था वो 13.60% है, वो था मतलब। लेकिन आपने उसमें अच्छा रिकवरी वगैरह किया होगा। सैटरडे संडे छुट्टी के दिन जाके मतलब जो बोरवर के हैं ना, मेहमान जाते हैं ना, जैसे छुट्टी हो जाता है तो कहाँ जाते हैं? मैं बताइए एजाज जी, जब आपका हॉलीडे होता है तो कहाँ जाते हैं? अपने मेहमान के पास जाते हैं, लेकिन I बेस्ट didn't get that. Could you try again? कर कहाँ जाते हैं बताइए? बैंकर। सर बैंक में तो जिस दिन हॉलीडे होता है उस दिन भी कैंप ही होते हैं। हाँ, तो जब हॉलीडे होता है तो हम मेहमान बन के जाते हैं किसके पास? जिसने हमारा पैसा लिया है, बोरवर अच्छा लिया। है। हम यही मान के चलते हैं कि हमारा मेहमान यही है, मेहमान नवाजी करेगा, लेकिन करता कुछ नहीं मेहमान नवाजी। लेकिन ये जो है हमको करना पड़ता है। मैं लाइटर वे में बोल रहा हूँ, ये तो आपकी ड्यूटी है कि जो पैसा आपने दिया है नियमानुसार वसूलना है। बट एक बात कह रहा हूँ बस। तो 8.53% है, आपने अच्छा इसको रिकवर किया। 13.60% था 2022 में, अभी 8.53%। तो आपको याद रखना है, अभी आपके उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का टोटल बिजनेस है 30,026 करोड़। टोटल डिपॉजिट है 17,850 करोड़। टोटल एडवांसेस है 12,196 करोड़। और ग्रॉस एनपीए आपका 17.65%। नेट एनपीए आपका 8.53%। तो ये नेट एनपीए को आप याद रखिए, आपका नेट एनपीए 8.53% है ना? तो बताइए जरा, नेट एनपीए को इसको अच्छा माना जाएगा क्या माना जाएगा? सुरेंद्र भारती जी बताइए, नेट एनपीए 8.53% है, इसको कैसा माना जाएगा? अच्छा तो बिल्कुल नहीं माना जाएगा, 6% से नीचे होना चाहिए, और अगर 3% से नीचे है तो बहुत अच्छा माना जाता है ना? तो इसको थोड़ा 9% तरफ है, मतलब ये तो बहुत खतरे की बात है। नेट एनपी और काम करने की जरूरत है। तो नेट एनपी 8.53% है। अब आता है एसीपी अचीवमेंट। एसीपी अचीवमेंट एक ऐसा है ना, कि आपने एक लक्ष्य बनाया और उस लक्ष्य को आपने अचीव कर लिया। तो एनुअल क्रेडिट प्लान बोलते हैं, एसीपी का मतलब होता है एनुअल क्रेडिट प्लान। आपने साल भर के लिए आपने बोला कि हम इसमें 100% यहाँ पर लोन देंगे, और उसमें आपने अचीव किया 92.35%। आपका जब भी साल भर का होता है तो एनुअल क्रेडिट प्लान होता है, कि हम चांद तक पहुंचेंगे, कि सूरज तक पहुंचेंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, है ना? तो वो होता है एनुअल क्रेडिट प्लान। तो एनुअल क्रेडिट प्लान में आपका अचीवमेंट 92.35% है। इसको बहुत अच्छा माना जाएगा।
90% से ज़्यादा अचीवमेंट जो है उसको लगभग 100% के तौर पे देखा जाता है। क्यों? क्योंकि आपका एफर्ट्स जो है बहुत अच्छा रहा, आपने जितना लक्ष्य रखा उसको जो है हासिल किया, लगभग हासिल कर लिया 92.35%। चलिए अब आता है CD रेशियो। CD रेशियो बताइए जरा एजाज अहमद जी, CD रेशियो क्या होता है? सर परसेंटेज ऑफ एडवांसेस टू डिपॉजिट। ओके, CD रेशियो एक ऐसा रेशियो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स को दिखाता है बिजनेस फिगर में। और ये CD रेशियो जो होता है जिसको क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो कहते हैं, क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो, जिसके लिए बैंक बना है वही रेशियो, बराबर है आजाद जी? जी सर। जिसके लिए बैंक बना है वही वही रेशियो। बैंक किसके लिए बना है? डिपॉजिट लेना, क्रेडिट देना। तो क्रेडिट डिवाइडेड बाय डिपॉजिट, ये होता है CD रेशियो। तो CD रेशियो आपका 68.20%। इसको कैसे देखते हैं एजाज जी, इसको क्या मानेंगे? गुड, बेटर, बेस्ट? गुड है। ये बेटर है, बेटर है ना? क्या है? बेटर है। 60-40 को गुड कहा जाता है, 60-40 को गुड कहा जाता है। 60 से ऊपर है तो ये लगभग 70 के आसपास है, तो इसको बेटर है। और 80 आ जाएगा तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन उसमें डिपेंड करता है। हाँ राजू प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं? 70 एबव बेस्ट माना जाता है सर। हाँ, तो ये 70 के पास पहुंचा है, तो ये मतलब बेटर में आता है ये। और वाह, ये हुई ना बात, राजू प्रकाश जी एकदम अलर्ट है, एकदम बिल्कुल। ओ भैया जी, जरा ताली बजा देना। बजा रहे हैं सर। बजा बजा रहे हैं ना? ठीक बात है। ताली बजाने से जागृत होते हैं, आपकी नेगेटिविटी रिलीज होती है, पॉजिटिविटी इन होता है, आप अलर्ट हो जाते हैं, आपके अंदर एक स्पंदन आ जाता है, आपके अंदर स्पार्क आ जाता है। इसलिए बीच बीच में ताली बजाते रहना है ना, जयकारे लगाते रहना। अभी हम लोग जिस देश में रहते हैं फेस्टिवल का है तो सब जयकारे लगाते हैं ना। तो CD रेशियो, आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2023, CD रेशियो 68.20% है। इसको अच्छा माना जाएगा। इसके लिए आपने रात दिन मेहनत किया है। जैसा कि मैंने कहा, आपने क्रेडिट में 16.85% का ग्रोथ किया। क्रेडिट में कितना किया है आजाद जी? 16.85। मैं ऑलमोस्ट 72। आपका नाम सही ले पा रहा हूँ कि और? जी 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 सर। तो 16.85% का ग्रोथ किया CD रेशियो। तो आपने तो सैटरडे संडे को ही तो भी सारा चीज़ें बराबर सिलेक्शन किया, इसलिए आपका CD रेशियो अच्छा है। और ये करना ही पड़ेगा क्योंकि हमको जो है अच्छे लोन देना होगा, अच्छे बॉरोवर सेलेक्ट करना है। CD रेशियो ज़्यादा है और अगर बॉरोवर सिलेक्शन अच्छा नहीं है तो आपको लॉस है, क्योंकि NP हो जाएंगे तो प्रोविजन हो जाएगा। लेकिन CD रेशियो अगर कम होगा तो नुकसान है, क्योंकि आपके पास जो बिजनेस है उसको आप यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, जो डिपॉजिट है उसमें यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो CD रेशियो कम होना नुकसानदायक है, क्योंकि जो पैसा आपके पास डिपॉजिट है आप उसको डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं क्रेडिट के रूप में। तो डिप्लॉय नहीं कर पा रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, है ना? और अ, जो CD रेशियो ज़्यादा होगा, मतलब आपने ज़्यादा लोन दे दिया और अगर सही हितग्राही को लोन नहीं दिया, सही borrower को नहीं दिया लोन, तो फिर आपका NP हो जाएगा। ठीक है गजल रानी जी, मेरी आवाज़ आ रही है? आप जरा हेलो करिए, जरा देखते हैं आ रही, समझ में आ रहा है आपको? चलिए, तो अभी क्या है, CD रेशियो में आपका हो गया 68.72। अब आते हैं पर ब्रांच बिजनेस। आपकी जो टोटल ब्रांचेस हैं 1031 शाखाएं हैं, और 1031 शाखाएं मिलकर जो हैं 29.12 करोड़ का बिजनेस करते हैं। कितना आसान है याद करने के लिए। राजीव प्रकाश जी सहमत होंगे मेरी बातों से। आपका बिजनेस कितना है राजीव प्रकाश जी? आपके बैंक का बिजनेस कितना है? तीस तीस हजार हजार छब्बीस 30,000 करोड़। 30,026 करोड़, 30,000 करोड़ मान लें। आपकी शाखाएं कितनी हैं? 1031। तो एक ब्रांच 30 करोड़ का बिजनेस करता है, बजा दो ताली। ओ भैया जी, जरा ताली बजा देना। वाह, कितना आसान है ना एजाज जी? बिल्कुल सर। आज दो पायलट इस सेशन को चला रहे हैं, एक मेन पायलट एजाज अहमद जी हैं, दूसरे हमारे जो अनुभवी खिलाड़ी हैं वो राजीव प्रकाश जी हैं। तो वो थोड़ा ऑटो मोड में है, बीच बीच में आएंगे।
तो पर ब्रांच बिजनेस आप याद रखिए, क्योंकि ये प्रमोशन एग्जाम में पूछा जाता है, कई बैंकों में पूछा जाए चाहे ना जाए, लेकिन एक फैक्टर है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, वो पर ब्रांच बिजनेस। आपको भी बड़ा जान के अच्छा लगेगा कि आपकी ब्रांच 30 करोड़ लगभग बिजनेस करती है, 29.12 करोड़ का। तो 31 मार्च 2023 को आपकी शाखा, प्रति शाखा जो व्यवसाय करती है, 29.12 करोड़। याद रखने के लिए ये 30 करोड़ अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी 1031 शाखाएं हैं, 30,000 करोड़ का बिजनेस करते हैं, तो एक ब्रांच 30 करोड़ के लगभग बिजनेस करता है, तो आप ऑप्शन में उसमें सही कर लेंगे। अब आते हैं पर स्टाफ बिजनेस या पर एम्प्लॉय बिजनेस। वाह, ये हुई ना बात। पर एम्प्लॉय बिजनेस जो है आपका, एक एक यहाँ पर जितने शख्स हैं, एजाज अहमद जी हैं, राजू प्रकाश जी हैं, गजल रानी जी हैं, अनुज जी हैं, और कौन कौन है, अभी नए नए जुड़े हैं, उतना परिचय हुआ नहीं है। तो 9.44 करोड़ है, 9.44 करोड़। तो आप सोचो कितना प्राउड फील होता होगा, बैंक से घर जाते होंगे तो, माँ देख 9.44 करोड़ का बिजनेस करता हूँ, 10 करोड़ का बिजनेस करता हूँ। कितने का? 10 करोड़ का कारोबार करते हैं। इसका क्या मतलब है आजाद जी, जो मैं कह रहा हूँ, प्रति एम्प्लॉय जो है 10 करोड़ का बिजनेस करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं डिपॉजिट और एडवांसेस मिलाकर 10 करोड़ का जो है मेरा कारोबार है। तो आपका डिपॉजिट और एडवांसेस में क्या है, CD रेशियो है आपका 68% है ना। तो आप सोचिए क्या है आपका, ऐसे टोटल बिजनेस में भी देख लीजिए, आपका 18,000 करोड़ जो है आपका डिपॉजिट है, और 12,000 करोड़ आपका एडवांसेस है। तो आप 10 करोड़ है, तो उसको रेशियो में से आप निकाल लीजिए, 70-30 का रेशियो है ही है। तो टोटल बिजनेस है 30,026 करोड़, 30,026 करोड़। टोटल डिपॉजिट है 17,850 करोड़। टोटल एडवांसेस है 12,196 करोड़। ग्रॉस एनपीए है 17.65, नेट एनपीए है 8.53, CD रेशियो है आपका 68.20%। पर ब्रांच बिजनेस है 29.12 करोड़। पर स्टाफ बिजनेस है 9.44 करोड़। 10 करोड़ को याद रखिए। अभी आजाद जी कल जो है पोहा जलेबी कराएंगे, क्योंकि ये 10 करोड़ का बिजनेस करते हैं। सुबह उठेंगे, बढ़िया सा प्रेयर करेंगे, फिर उसके बाद पोहा जलेबी खिलाएंगे, क्योंकि ये 10 करोड़ का बिजनेस करते हैं। प्राउड फील करेंगे अपने आप को, है ना। तो एजाज जी आप बताइए, आप एज ए एम्प्लॉय, एज ए ऑफिसर कितने करोड़ का बिजनेस करते हैं? 10 करोड़ से। 9.44 करोड़। तो ऐसे ना थोड़ा हम लोग थोड़ा घर जाते हैं, थोड़ा बढ़ा के बोलते हैं ना, इसलिए 10 करोड़ राउंड फिगर में बोलते हैं। सबने राउंड फिगर कर दिया, 9 से ऊपर है तो 10 करोड़, लेकिन आपका एक्चुअल में परफॉर्मेंस रहा 31 मार्च 2023 को 9.44 करोड़। आज की तारीख पर हो सकता है 10 करोड़ से ऊपर बढ़ गया होगा, बिजनेस तो बढ़ा ही होगा, आप देख लीजिएगा, लेकिन आज की तारीख का याद नहीं रखना है आपको, 31 मार्च 2023 की तारीख का ही याद रखना है। 9.44 करोड़ याद रखने के लिए 10 करोड़ अच्छा है। अब आता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन ऑफ यूबीजीबी। हायर स्केल में ये पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट किया। हायर स्केल मतलब स्केल 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 में ये पूछा जाता है नेट इंटरेस्ट मार्जिन यूबीजीबी का कितना है, 4.78%। ये भी अच्छा है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में मतलब होता है कि जितना भी इंटरेस्ट जो आप अप्लाई किए हैं, और इंटरेस्ट, और जो एडवांसेस में, और जो इंटरेस्ट अप्लाई किए हैं डिपॉजिट में, उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 4.78%। मतलब मान लीजिए हम 6% एवरेज निकला इंटरेस्ट, 6%, सॉरी 5% डिपॉजिट में, तो एडवांसेस में जो होगा 9.78% होगा, तब डिफरेंस अमाउंट 4.78% जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन है। तो 4.78% इसको अच्छा माना जाता है। अगला है, वाह ये हुई ना बात, नेट प्रॉफिट ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 2023। वाह वाह वाह, ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। आपका नेट प्रॉफिट है 32.36 करोड़। कितना है एजाज जी? आपका नेट प्रॉफिट थर्टी टू है पॉइंट 32.36। 32.36%। जोरदार ताली बजाना मेरे साथियों, क्योंकि पिछले 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद आपका प्रॉफिट आया। लॉस ही लॉस देख रहे थे, है ना। फिर उसने कड़ी मेहनत करी, और एकदम से जबरदस्त अपने बैंक के लिए मेहनत करके खून पसीना एक किया, और कलरफुल प्रॉफिट दे दिया। आपका प्रॉफिट है नेट प्रॉफिट 32.36 करोड़।
क्योंकि पिछला समय काफ़ी थोड़ा संघर्ष वाला भी रहा। आप लोग देख भी रहे थे कि पीसीए में था, फिर उसके बाद जो है आपको रिस्ट्रिक्शंस भी थे, प्रमोशंस पॉलिसीज पे भी रिस्ट्रिक्शन थे, क्योंकि पीसीए से बाहर निकलना था, प्रॉफिट भी नहीं आ रहा था। ये सब याद आ रहा है ना आजाद जी, पिछला समय सर। जी सर। याद आ रहा है ना, कितनी वैकेंसी निकलती थी एक साल पहले? 13, 14, 20 ऐसे थे। ऐसी थी, है ना? हम्म। बताओ। तो आप इतने ये सब रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिसकी वजह से बैंक जो है नहीं करती, क्योंकि भाई आप सोचो, आप आजाद जी, हम आपको प्रमोशन दे भी देंगे, ठीक है आजाद जी, प्रमोशन जी दे सर। भी देंगे, लॉस में है, कहाँ से सैलरी देंगे बताइए? प्रमोशन नहीं दे ये पाएंगे। तो सैलरी भी तो देना पड़ेगा ना आपको, जी सर। देना पड़ेगा बताइए, है ना? तो उसके लिए वही बोल रहे हैं कि ये रहता है। अभी प्रॉफिट आया, नेट प्रॉफिट, तो ये बहुत ही बधाई के पात्र हैं आप लोग। आपने इसको नेट प्रॉफिट लाया और बढ़िया से इसको बैंक को अच्छे दिशा में अभी जो है मूव किया आपने। तो नेट प्रॉफिट याद रखना पड़ेगा, बहुत पॉसिबिलिटी है नेट प्रॉफिट पूछा जा सकता है। नेट प्रॉफिट ऑफ द उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक एज ऑन 31 मार्च 23, 32.36, अगेन 30, पूरा 30 का चक्कर है, क्या है आजाद जी? हम्म। हम्म। आप देखिए, टोटल बिजनेस भी 30,000 करोड़ है, आपका एक ब्रांच का बिजनेस भी 30 करोड़ है, और प्रॉफिट भी पूरे बैंक का 32 करोड़ है। वाह भैया जी, जरा ताली बजा देना। चलिए, तो 32.36 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। अब आते हैं सीआरएआर। सीआरएआर क्या है जरा बताइए जरा, राजू प्रकाश जी हैं, राजू प्रकाश जी चले गए? ओके। कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो है सर। ये जितने भी हम लोग एडवांस करते हैं हम्म। तो उसको सिक्योर करने के लिए कॉर्पस बैंक में जमा करना पड़ता है, जिसको जो एडवांसेस को सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, उसी को CRAR बोलते हैं। ओके। बैंकों को भारत में बैंकिंग करने के लिए बेसल नॉर्म्स का पालन करना पड़ता है। बेसल एक जगह है स्विट्जरलैंड में, और बेसल में एक कमेटी बनाई गई जिसको बेसल कमेटी कहते हैं, बीसीबीएस, बैंकिंग सुपर बैंकिंग बीसी क्या बोलते हैं उसको, बीसीबीएस बोलते हैं, कि बैंकिंग कमेटी एंड बैंकिंग सुपरविजन, ठीक है। तो इन्होंने एक स्टैंडर्ड मानक दंड रखा कि बैंकों को बैंकिंग करने के लिए सीआरआर मेंटेन करना है, मतलब पूंजी पर्याप्त जो अनुपात है उसको सुरक्षित रखना है अपने पास। कारण क्या है, बैंक जो है खतरों से खेलता है, दूसरे का पैसा अपने पास लेता है, उसी को तीसरे को देता है। तो इसमें रिस्क होता है बाबा, रिस्क, बड़ा रिस्क होता है। कौन सा रिस्क होता है राजू प्रकाश जी बताओ, बड़ा खतरनाक रिस्क क्या होता है? क्रेडिट रिस्क सर। क्रेडिट रिस्क होता है। क्यों? क्योंकि एक का पैसा लिए, तीसरे को दिए, अब वो नहीं लौटाया तो फंस गए, क्योंकि आपको तो जिससे लिए उसको देना ही पड़ेगा, इसलिए एक बड़ा रिस्क आता है। इसीलिए बेसल नॉर्म्स कहता है कि बैंकों के पास पूंजी होना चाहिए, तीसरे को देने से पहले उनके जेब में कुछ पूंजी माल होना चाहिए, तभी जाके तीसरे को देगा भैया। और वो क्राइटेरिया कितना है, सीआरआर परसेंटेज कितना मानक दंड रखा है? 11% है सर। 11.50%। 0.5%। हाँ। हाँ, जनवरी 2023 से इसको 11.50% का है। 9% कैपिटल होगा और बफर। 2.50% बफर होगा, है ना, सीसीबी जिसको बोलते हैं, कैपिटल कंजर्वेटिव बफर, कंजर्वेशन बफर होगा। तो अभी आपका 9.21% है, कम माना जाएगा, कैपिटल कम है आपके पास, कैपिटल जो है आपको ध्यानपूर्वक लोन देना पड़ेगा। अभी शायद लोन आपका बढ़ गया इसलिए ये सीआरआर भी कम हो गया। सीआरआर जो है 11.50% होने चाहिए। तो ये बात हो गई। जितना भी हम लोन देते हैं उसको एसेट कहते हैं, और उस एसेट को देने के लिए हमें रिस्क का पालन करना पड़ता है, और जितने रिस्क होते हैं उसका रिस्क का वजन करते हैं, जिसको रिस्क वेट कहते हैं। और उस रिस्क वेट के आधार पर बैंकों को पूंजी रखना होता है, जिसको बोलते हैं सीआरआर परसेंटेज, कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, ऐसी पूंजी पर्याप्तता बैंक को निर्धारित करनी होती है, रखनी होती है अपने पास, जिससे कि वो जो भी एसेट्स हैं उनके रिस्क वेट के आधार पर
बेसल या बैंक रिजर्व बैंक के द्वारा निर्धारित की गई है उतनी मात्रा रखनी होती अगला व्यवसाय करने के लिए या लोन बांटने के लिए। तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का CRAR है 9.21%। अब आते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। प्रोविजन कवरेज रेशियो एक ऐसा रेशियो है जिसमें कि अगर हमारे एनपीए हो जाते हैं तो एनपीए जो लोन में क्या होता है, एक पार्ट होता है, आपने आयरक नॉर्म्स पढ़ा होगा या नहीं तो अभी जब वीडियो देंगे तो आप देख लेंगे। बैंकों को बैंकिंग करते समय जो भी लेंडिंग प्रोसीजर्स होते हैं उनमें विवेकपूर्ण मानदंड का पालन करना पड़ता है, जिसको इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन कहते हैं। कि जो भी एसेट्स देंगे उनको क्लासिफाई करना होता है और उनके इनकम रिकॉग्निशन आय निर्धारण को सुनिश्चित करना होता है, साथ ही साथ प्रोविजन करना होता है। अगर कोई स्लिप हो गया तो उसको प्रोविजन करना। मान लीजिए राजीव प्रकाश जी ने किसी दिनेश लाल को लोन दिया, उनको 1 लाख रुपए दिया। अभी अगर वो 1 लाख रुपए में से 2 किस्तें ड्यू हैं और मतलब तो स्टैंडर्ड एसेट है, 3 किस्तें से ज़्यादा ड्यू हो गया तो एनपीए हो जाएंगे 90 डेज से। तो अब 90 डेज से ज़्यादा हो जाएंगे तो अब इसका एसेट क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा। पहले स्टैंडर्ड था, अब सब स्टैंडर्ड हो जाएगा, डाउटफुल हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, ऐसे करके चलता जाएगा। तो जैसे जैसे उसका स्टैंडर्ड चेंज हो जाएगा, क्लासिफिकेशन चेंज हो जाएगा, वैसे वैसे हमारा खतरा बढ़ते जाता है। हमको बोला जाता है कि भाई अब ये पैसा दे नहीं रहा है तो आप उतना पैसा अपने जेब से भरते रहिए, अपने पास एक जगह निकाल के रख लीजिए, ताकि कल वो नहीं दे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मेरे जो और भोले भाले पब्लिक हैं जिन्होंने पैसा जमा किया उनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको बोलते हैं प्रोविजन कवरेज रेशियो। मतलब बैंक के पास एक प्रोविजन होता है कि उनका अगर 100% डिफॉल्टर है तो 56% वो रखा है कि 56 हमारे पास है भैया, डूब जाए तो डूब जाए फिर भी हम बैंकिंग बंद नहीं होगा। लेकिन एक बात बताइए भैया जी, आजाद जी, आप बताइए ये कितना होना चाहिए, कम से कम कितना होना चाहिए? सर नहीं पता। 70% सर। ये हुई ना, एंड ओ भैया जी जरा ताली बजा देना, जयप्रकाश के लिए ताली बजा दो भाई। कम से कम 70% होना चाहिए। मतलब प्रोविजन अगर आपका 100 रुपये अगर एनपीए है, ग्रॉस एनपीए है, तो आपका 70% कवरेज होना चाहिए भैया। मजबूती तब तो है कि भैया लियो हम खतरों से खेल रहे हैं तो हमारे पास ये मादा भी है कि ये डूब गया तो हमारे पास प्रोविजन है भैया। हम चिंता नहीं करेंगे, हम उससे वसूली करेंगे लेकिन किसी पब्लिक का खतरा भी नहीं है, हमारे पास प्रोविजन है। ये भी कम है 56.49%। नॉर्मली 70% से मिनिमम 70% होना चाहिए। अगर 70 से ऊपर है अच्छा माना जाएगा। ये तो मैं तो भूल ही गया था, जयप्रकाश जी भी आज जुड़े हुए हैं। जय हो प्रकाश जी हैं। नाश्ता कराओ सबको कल। बिल्कुल सर, तैयार है। ओके ओके। अगला है टोटल डिस्ट्रिक्ट से सर्विसेज ऑफ उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। जैसे कि पहले स्क्रीन में भी बताए थे हमने कि आपका एक प्रधान कार्यालय, 14 क्षेत्रीय कार्यालय, 18 एफएलसीसी। तो एफएलसीसी हर जिले में रखना है, मैंडेटरी नॉर्म्स है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री का। तो ग्रामीण एरिया के विकास के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि 18 डिस्ट्रिक्ट में आप सर्विस करते हैं, तभी तो आप एफएलसीसी इतना सेंटर खोल के रखे हैं। अगर सर्विस नहीं करते तो वहाँ क्यों खोलते? तो 18 डिस्ट्रिक्ट सीधा सवाल पूछ लेता है कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कितने जिलों में सेवाएं प्रदान करता है? 18 जिले। 18 जिलों में उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक सेवाएं प्रदान करते हुए 1031 शाखाओं के माध्यम से 3340, सुनहरा सपना केंद्र के माध्यम से 3180 एम्प्लॉय मिलकर 18,000 करोड़ का डिपॉजिट जो है लिए हुए हो आप। 17,250 करोड़, जिसको 18,000 हम बोल रहे हैं, और 12,196 करोड़ का एडवांस है। दोनों मिला के 30,026 करोड़ का कारोबार करते हो भाई। ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। बढ़िया व्यवसाय करते हैं। चलिए, अब है कासा डिपॉजिट। कासा डिपॉजिट क्या है एजाज जी, आप बताइए जरा। कासा डिपॉजिट क्या है? और आपकी स्क्रीन पर कासा का आपका फिगर दिख रहा है। 72.84 है। कासा क्या मतलब क्या है? करंट, जो अपने बैंक में सेविंग और ये सेविंग डिपॉजिट और करंट डिपॉजिट होता है। ओके। तो अगर ऐसा जवाब देंगे तो हमारे इंटरव्यूअर खुश नहीं होंगे इंटरव्यू में, है ना? हाँ जी, राजू प्रकाश जी, कैसा जवाब होना चाहिए?
ये थोड़ा करेंट करेंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। तो ऐसा जवाब नहीं, इंटरव्यू में पूछा जाएंगे कासा डिपॉजिट तो आप बोलिएगा बैंकों का। टाइम डिपॉजिट या डिमांड डिपॉजिट? हाँ जी, टाइम डिपॉजिट है क्या बताओ है, कोई बात नहीं। आज कप्तान है, आप कुछ भी कह सकते हैं, हम सुनेंगे। लेकिन कासा डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जिसकी लागत कम होती है। ऐसा डिपॉजिट जो बैंकों द्वारा संग्रहित की जाती है और उसकी लागत कम होती है, उसमें खर्चा कम आता है, वो डिपॉजिट कासा है महोदय। ऐसा डिपॉजिट जिसमें लागत कम होती है, खर्चा कम होता है बैंकों को, उसको कासा डिपॉजिट कहते हैं। और यह मुख्यतः दो प्रोडक्ट को मिलके बनाया जाता है, एक करंट अकाउंट और एक सेविंग अकाउंट। करंट अकाउंट महोदय, इसमें किसी भी प्रकार का लागत नहीं है, ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता है। अगर हमारे पास 100 रुपये करंट अकाउंट में है तो 100 रुपये का कोई हमारा खर्चा नहीं है। दूसरा सेविंग अकाउंट्स जिनमें ब्याज की दरें कम है। और आपको तो ताली बजाना पड़ेगा, आपने 72.84% का कासा परसेंटेज अचीव किया है यार। ओ भैया जी जरा ताली बजा देना। बताइए यार, ये क्या ही है यार, इतना 100 रुपए को डिपॉजिट आता है तो उसको पूरा गन पॉइंट पे रख के कासा में साइन करा लेते हो क्या? हाँ जी राजू प्रकाश जी, ये क्या है, तो कमाल है भैया ये, है ना। मोदी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको ना सम्मानित किया जाए इसके लिए। बहुत हम्म, हाई है सर। बहुत हाई है, बताइए। और लगातार है सर, ये इस वर्ष ही नहीं है। बहुत हम 6-7 वर्षों से हम तो देख रहे लगातार ये 68+ ही रहता है, उससे कम नहीं ये हुई है सर। सिग्नल देता है, ये सिग्नल देता है, एक तो ग्राहक सेवा अच्छी होगी आपकी, और आपके जो कस्टमर हैं वो जो हैं उसमें क्या होता है, जैसे एक होता है कि रोज कमाओ रोज खाओ, है ना। लोअर इनकम ग्रुप का रहता है, जो इन्वेस्टमेंट तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो उनकी संख्या ज़्यादा होगी। लेकिन कासा डिपॉजिट में रहना तो दिखाता है कि आपकी अच्छी ग्राहक सेवा, क्योंकि कासा में रखने वाला जो ग्राहक है बार बार आता है। और ये आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपकी जो कासा अगर ज़्यादा है तो आपकी अर्निंग ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि ये जो पैसा आप जिसमें कम खर्चा कर रहे हो उसमें आप इसमें देखिए, दोनों मिला के अगर देखेंगे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में, सेविंग अकाउंट में कितना इंटरेस्ट है, 2.75 2.80 ऐसा, और करंट अकाउंट में जीरो। तो दोनों मिला के आपका एवरेज निकालेंगे तो 2% भी आता है। तो इस 72% जो डिपॉजिट है इसमें खर्चा 2% का आ रहा है, और इसी को लोन दे रहे हैं। लोन कितने में दे रहे हैं? 7%, क्योंकि आप ज़्यादातर एग्रीकल्चर में लोन देते हैं तो 7%, तो इसीलिए 5% का आपका नेट इंटरेस्ट मार्जिन है ना। 4.68% का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, तो ये फायदे वाली बात है ना एजाज जी। जी सर। ओके, बहुत बढ़िया। अब आते हैं आपका प्रियोरिटी सेक्टर अचीवमेंट, वाह। तो आज तो पूरा स्क्रीन में ताली बजाना, ओ भैया जी जरा ताली बजा देना, बढ़िया है, फिगर कर दिए हो यार। बताओ टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट क्या है एजाज अहमद जी? 75% है आरआरबी के लिए। 75% आप ANBC CEO B विच एवर इज हायर, है ना। जी। तो अभी आपका अचीवमेंट देखिए कितना है, टोटल प्रायोरिटी सेक्टर अचीवमेंट 95। 95%। बताओ यार, 20% एक्स्ट्रा कर करके तो बोले सर हमारे पास तो प्रायोरिटी सेक्टर के ही सारे हैं, तो है ना। और टोटल एग्रीकल्चर का टारगेट कितना होता है एज पर पॉलिसी, एज पर RBI प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, कितना है टोटल टारगेट? एग्रीकल्चर का टारगेट कितना होता है RRD? एग्रीकल्चर का 18 या 12 है। 12। 12% है। 18%। 18% ऑफ ANBC एंड COB विच एवर इज हायर। ये देखो, ये बढ़िया बताया किसी ने। आपके मोहल्ले में ऐसे चल रहा है 12%? नहीं, 18% है। सबके मोहल्ले में यही चलना चाहिए। टारगेट है 18%, लेकिन अपर लिमिट कुछ भी हो सकता है। तो ये इन्होंने अपना 60.41% है जो अचीवमेंट है, तो ये तो बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर टारगेट 18 है, लेकिन आपने उसको 60 किया है। टोटल प्रायोरिटी सेक्टर का टारगेट आपका 75% है, लेकिन आपने 95% अचीव किया, तो ये अच्छा अच्छा अचीवमेंट माना जाएगा। अगला है कैपिटल। आप उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक कैपिटल पूछता है, कैपिटल कितना है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का? तो उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का कैपिटल है 1724 करोड़।
1724 करोड़ जो है आपका कैपिटल है। कैपिटल का शेयर पैटर्न ज़्यादा पॉपुलर सीरीज में पूछा जाता है कि ग्रामीण बैंक में जो कैपिटल होता है उसका 3 जो स्टेक होल्डर होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्पॉन्सर बैंक, जो स्पॉन्सर बैंक आपका है उसका नाम क्या है? हाँ निमेश जी बताइए नाम क्या है? हाँ बताइए आजाद जी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वाह। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसका जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होगा 35%, और स्टेट गवर्नमेंट बिहार सरकार, है ना? बिहार में का बा? हम्म, का बा? बिहार में सब कुछ बा। सब कुछ बा। ओके। ठीक बा। हम भी आए बा, आएगा मतलब चलिए बढ़िया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो परसेंटेज है शेयर वो 50%, स्पॉन्सर बैंक 35%, स्टेट गवर्नमेंट जो है 15%, और टोटल कैपिटल जो है आपका 1724 करोड़। आपको याद रखना कई बार सीधे कैपिटल पूछ लेता है, 1724 करोड़ का कैपिटल हायर स्केल में। लेकिन अगर क्लरिकल टू ऑफिसर है तो ज़्यादातर ये शेयर पैटर्न 50%, 35%, 15% पूछता है। लेकिन हायर स्केल में 1 से 2, 2 से 3 में ये कैपिटल भी पूछ लेता है। लेकिन आज तक अब ऐसा नहीं पूछा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना अमाउंट है, ऐसा नहीं पूछा। लेकिन आप उसको भी निकाल सकते हो, अगर आप ये टोटल कैपिटल अगर याद होगा आपका, तो वहां जाके कागज कलम में फॉर्मूला लगा के कर सकते हो। 50% इसका आधा कर दो, है ना? आधा कर देंगे तो आपका गवर्नमेंट का आ जाएगा, 35% कर देंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक। तो ये 50% गवर्नमेंट का शेयर होगा, स्पॉन्सर बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का 35%, स्टेट गवर्नमेंट का 15%, बिहार सरकार का। आपका विजन, जैसे कि शुरू में हमने चर्चा किया था, ग्राम चेतना, और ग्राम में रहने वाले लोगों को थोड़ी कलरफुल, उनको अच्छे से दिखें, अच्छे से रहें, अच्छे से गुजर बसर करें, उनको किसी प्रकार की कमी ना हो, वो आगे बढ़ें। गोइंग बियॉन्ड बैंकिंग, इसको बोलते हैं गोइंग बियॉन्ड बैंकिंग। बैंकिंग तो सिंपल है कि भाई हमको बैंकिंग में है तो किसी का पैसा लेना है, किसी को पैसा देना है, बीच में प्रॉफिट कमाना है। लेकिन आपका जो विजन है वो बियॉन्ड बैंकिंग है। बियॉन्ड बैंकिंग मतलब ये तो बैंकिंग रहा, उससे ऊपर जाके आप ग्राम में चेतना जगाते हैं कि भाई आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, आपका जो भविष्य आ रहा है वो कैसे ठीक हो सकता है, आपके बच्चे कैसे कर सकते हैं, उन अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं, वो आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, ये सारी चीजें ग्राम चेतना। और बैंक ग्राम चेतना में एक बात भी आती है कि सरकार की जितने भी योजनाएं हैं उनके बारे में आपको जानकारी हो। तो ये आपका विजन है। और आपके कोर वैल्यू में ट्रस्ट है, लोगों का ट्रस्ट है, वो दिखता भी है। आपका फिगर इतना देखिए, है ना? आपका जो कासा परसेंटेज देखिए ना, 72% कासा, कमाल ही करते हैं। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी तो एकदम सोचो आपका ब्रांच में जाएंगे तो सब दिखता है उनको, आप क्या कर रहे हो उनको दिखता है, सब क्या कर रहे हो लेजर वही सब दिखता रहता है ना? यही है ना एजाज अहमद जी, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है? बस सब कुछ दिख रहा सब कुछ है, दिखता जाग जाग के देखते हैं सर। है जाके देखते हैं किसका पैसा निकाल रहा है, कहाँ जा रहा है। तो ये मजाक की बात है, बट लेकिन ट्रांसपेरेंसी का मतलब ये है कि जो नीति नियम आपने निर्धारित किए हैं वही आप दे रहे हैं, ये ट्रांसपेरेंसी। अगर आप कह रहे हैं तो वैल्यू का पालन कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट, सर्विस एक्सलेंस। सर्विस एक्सलेंस मतलब बेहतर सेवा। आपसे बढ़कर बेहतर सेवा कौन दे सकता है ना एजाज अहमद जी? बढ़िया घर पहुंच के सेवा दे रहे हैं। भाई किस लोन दे दिए उसको, लोन लेने के लिए बैंक आया था लेकिन लोन जमा करने बैंक नहीं आ रहा है, तो आप तो घर जाके दे दे भैया, किस्त दे दे, जमा कर दे, है ना? तो कोर वैल्यू आपका है ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी, एम्पावरमेंट, डेवलपमेंट। एम्पावरमेंट लोगों को मजबूत बनाना, सशक्त बनाना, आत्मनिर्भर बनाना। डेवलपमेंट विकास हो, सामाजिक विकास हो, और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हो। क्यों? तब होगा जब आप फंडिंग करेंगे। और सर्विस एक्सलेंस, सर्विस एक्सलेंस मतलब उत्कृष्ट सेवा, ये आपकी कोर वैल्यू है। तो आज के सेशन में हम लोग उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को जान पाए। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना अब आसान नहीं। ठीक है, तो जब हम कहीं जॉब वगैरह नहीं कर रहे थे तब हमारे हाथ में सीस पेंसिल था, गलती हो जाती तो मिटा देते थे। लेकिन अब जॉब लगने के बाद कलम आ गया, मिटाना मुश्किल ही नहीं, मतलब कठिन कठिन है वो। ठीक है, तो आप सोचिए अभी जो भी काम करेंगे पूरी एक्यूरेसी के साथ,
ट्रस्ट के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ और सर्विस एक्सलेंस के साथ काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गलती को मिटाना अब आसान नहीं भैया। चार्जशीट होगा, मेमो होगा, एक्शन होगा, सब होगा। इसलिए सीज पेंसिल आपके पास नहीं है। आपके पास क्या है जायज अहमद जी? पेन। पेन है। और आप अच्छे से पढ़ के, अच्छे से पॉलिसी को जान के गलती नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा, सफलता मिलेगी और ऊंचे पदों पे जाएंगे। जब भी ऐसी कोई निराशा आए तो याद रखना, कई लोग तो वहां तक गए हैं ना, ये स्केल 5, स्केल 4, है ना, जीएम बना है कोई, बना है कि नहीं बना है आजाद जी? हम्म। जब भी हम में थोड़ी हीन भावना आए तो उसको याद रखना, अरे मेरे पहले तो इतने लोग बने हैं और नीचे बनेंगे, तो भाई मैं क्यों नहीं उसका हिस्सा बनूंगा। जरूरत है अपने अंदर वो उत्साह जागृत करने का। तो आज हम लोग उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को पढ़ने की कोशिश किए, जानने की कोशिश किए, और ये बहुमूल्य चीजें हमें जानकारी मिली कि एक प्रधान कार्यालय, 14 क्षेत्रीय कार्यालय, 18 जिलों में सर्विस देते हुए 18 एफएलसीसी, 3180 कर्मचारी मिलकर 1031 शाखाओं, 3340 सुनहरा सपना केंद्र के माध्यम से 30,026 करोड़ का कारोबार करते हैं। 17,250 करोड़ का डिपॉजिट है और 12,196 करोड़ का एडवांसेस है। और एडवांसेस में ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा देखा गया, 16.85% है। सीडी रेशियो 68.20% है। कासा परसेंटेज 72.84% है। क्रॉस एनपीए जो है 17.65% है। नेट एनपीए 8.53% है। प्रॉफिट 32.36% है। पर ब्रांच जो बिजनेस है वो 29.12 करोड़ है। पर एम्प्लॉय जो बिजनेस है वो 9.44 करोड़ है। और आपका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट 32.36% करोड़ है, जो अच्छा माना जाता है। आपका प्रोविजन कवरेज रेशियो 56.21% है। और आपका जो CRAR है वो 9.21% है। तो इस तरह से आप अपने, जैसे कि मुझे याद आ गया, पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, उस तरह से आपको भी याद हो गया होगा। तो आशा करता हूँ कि आज के सेशन से सीखने मिला होगा कुछ न कुछ। ये इसी आशा के साथ आप मैं पूछना चाहूंगा, एजाज जी, अच्छा लगा सेशन आपको? सर बिल्कुल। कोई चीज आप नया जान पाए जो नहीं जानते थे? एक आध कोई चीज यार, जो नहीं जानते थे अपने बैंक के बारे में। सर जो फाइनेंशियल फिगर्स थे नहीं थे पता, बाकी ब्रांचेस कितनी हैं, स्टाफ कितना है वो तो पता ही था, लेकिन फाइनेंशियल फिगर नहीं पता थे। अभी याद हो गया? टोटल बिजनेस बता दीजिए कितना है। 30। बहुत बढ़िया। अनिमेश जी, अनिमेश जी हैं आप उत्तर बिहार से हैं? अच्छा, ओके। और कौन है? गजल रानी जी, अच्छा मैं इनका नाम ही नहीं पता है, जी रानी लिखे हैं। जी रानी जी, मेरी आवाज़ आ रही है आप तक? आप बताइए, आपका जो टोटल डिपॉजिट कितना है? जयप्रकाश जी, जी सर। आपको अच्छा लगा सेशन, याद हो गया? बहु- बहुत अच्छा है सर जी, बिल्कुल सर। ओके। वो मैंने आखिरी में एक लाइन बताया ना कि आपके हाथ में पेन है, सीधे लिख दो, मिटेगा नहीं, तो मैंने ऐसे पढ़ा दिया कि अब मिटेगा नहीं, आपको याद हो गया होगा। बताइए, बिल्कुल बिल्कुल। आपका CD रेशियो बता दीजिए। जीडी रेशियो 68 पॉइंट कुछ है सर। 68.20%, ठीक है। जी 68.20%, बहुत बढ़िया। तो इसी तरह हम हौसला देने के लिए और सेशंस तैयार हो रहे हैं। थोड़ा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो है और साथियों को इनवाइट कीजिए, उनको भी साझा कीजिए, थोड़ा सा जुड़ जाएंगे, अच्छा है। आप, सफलता आपके साथ है। और सफल तो उतने ही लोग होंगे जितनी वैकेंसी होगी, लेकिन जो नॉलेज मिलेगा वो कहीं ना कहीं उनको हर समय सफलता दिलाएगी। हम एक बार सफलता के पीछे न जाएं, हम इस तरह से ज्ञान, अनुभव और कला कौशल हमारे पास हो कि हर दिन हमारे लिए सफलता हो। आज हम प्रमोशन एग्जाम में पास नहीं हुए तो क्या हुआ, आज जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें सफलता, मेरे अंदर पॉजिटिव सब चीजें सफलता। और जब ये सफलता का एहसास आपके अंदर होता है ना, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग बढ़ जाती है, आपकी जो एफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो आप सभी के लिए बहुत अच्छा ये सीज़न आ रहा है, जिसमें कि हम फेस्टिवल मनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें मनाएंगे, साथ ही साथ जो है जयकारे भी लगाएंगे। तो आप सभी तैयार रहिए, और इसी तरह हमारे प्रमोशन एग्ज़ाम का जगराता रहेगा।
तो अपने आप को मना लेना और वो भैया जी जरा ताली बजा देना। तो आप सभी साथियों को आज के सेशन में बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं और आपके अच्छे कार्य निष्पादन, बेहतर स्वास्थ्य, शानदार सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूं। कोशिश करिए, अभी थोड़ा लेट नाइट सेशन कर रहा हूं मैं, फिर 1 तारीख से हम रेगुलर सेशन करेंगे। इंटरनल ज़्यादा पढ़ेंगे क्योंकि जनरल बैंकिंग के वीडियो ऑलरेडी हैं, जो अपडेशन होगा उसको मैं पढ़ा दूंगा। अदरवाइज इंटरनल सेशन पे हम लोग रेगुलर चर्चा करेंगे। तो आपसे विदा लेते हैं, अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।